वो साधु कबीर साहेब की जय। साधु कबीर साहब जी ने कहा है सतग्रंथ बीजक के अंदर, पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत कत पावे, खान कहे मुख मीठा। पावक कहे पाँव जो ढाए, जल कहे तृष्णा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कवई उड़ जाए जंगल में, तो हरि श्रुति न आने। बिन देखे बिन हरस परस, बिन नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनक जो होवे, निर्धर रहे न कोई। सांची प्रीत विषय माया सो, सो हरि भक्तन की फांसी, कहें कबीर के राम भजे बिन, बांधे यमपुर जासी। सतगुरु का ये प्रसिद्ध पद है। इसमें साधु कबीर साहब जी ने कहा पंडित बात बदे से झूठा। साहब बात बदना अर्थात शर्त लगाना, कि किसी बात को लेकर के शर्त लगाना। तो पहले समय पे इसका बड़ा प्रचलन था कि किसी पवित्र नाम को जपने से आदमी का कल्याण हो जाता है। और नाम बहुत है, कोई राम राम रटता है, कोई राधे श्याम श्याम कहता है, कोई राधे श्याम कहता है, ओम नमः शिवाय कहते हैं, और अनेक नाम हैं जिसके जप से लोग कल्याण मानते हैं। और उदाहरण भी देते हैं कि देखो वाल्मीकि मरा मरा कहने से, राम राम कहने से तर गए। प्रहलाद भी भगवान का नाम जाप करने से तर गए। ध्रुव प्रहलाद का जो लोग नाम लेते हैं। तो साधु कबीर साहब ने इसी विषय को लेकर के कहा कि पंडित बात बदे से झूठा। तुम कहते हो कि किसी के पवित्र नाम लेने से, जाप करने से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, तर जाता है। तो साहब कहते हैं कि ये बात सारी तुम्हारी झूठी है। आज भी लोग कल्याण के नाम पर नाम दान दे देते हैं और कहते हैं कि इस नाम का जाप करते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको इसी जीवन में मुक्ति मिल जाएगी। तरह तरह के सस्ते सस्ते नुस्खे देते रहते हैं लोगों को। और खाली नाम जाप से किसी का कल्याण नहीं होता है। वही साधु कबीर साहब ने इसमें चित्र खींचा है। साहब ने कहा पंडित बात बदे सो झूठा। हे पंडित, तुम बात बदते हो, तुम झूठे हो। तुम कहते हो राम राम कहने से कल्याण हो जाता है, और उदाहरण देते हो देखो वाल्मीकि का, कि वो भी राम राम कहने से तर गए, तो आप भी तर जाओगे। मजा साहेब कहते हैं कि पंडित बात बदे से झूठा, राम के कहे जगत कत पावे, खांड कहे मुख मीठा। यदि राम राम कहने से यदि आदमी जगत से गति हो जाती है, उसकी मुक्ति हो जाती है, तो साहब कहते हैं फिर खांड खांड कहने से मुख मीठा भी हो जाना चाहिए। भाई जब राम राम कहने से मुक्ति हो सकती है, तो खांड खांड कहने से मुख मीठा भी हो जाना चाहिए। मगर ऐसा तो होता नहीं है। इसीलिए ये कोई अनुभवी बात नहीं है कि किसी नाम का जाप करने से आदमी का कल्याण हो जाता है। कल्याण करने के लिए अच्छी समझ की जरूरत है, तत्व बोध चाहिए। बिना तत्व बोध के कल्याण नहीं हो सकता। बल्कि कल्याण में आपको किसी का जाप करने की जरूरत ही नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। ये तो आदमी को सस्ते सस्ते नुस्खे हाथ में पकड़ा देते हैं आदमी को। जैसे बच्चे को चुप करने के लिए उसके टॉफी दे देते हैं, उसको लॉलीपॉप दे देते हैं। इसी प्रकार से ये हमारे को ये लोगों ने लॉलीपॉप पकड़ा दिए हैं कि नाम दान दे दिया और कहा कि इसका जाप करते रहो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा।
अरे कल्याण के लिए आदमी को उलटना पड़ता है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लोग उदाहरण भी देते हैं कि देखो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहे देखो उनसे राम राम कहना भी नहीं आया, मरा मरा कहे। और इसी नाम के सारे रटते रटते देखो वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। वह बात ये नहीं है, बात यह है कि वो अपने कर्मों से उलट गए। पहले जो उल्टे सीधे कर्म करते थे उन कर्मों को उन्होंने छोड़ दिया, उनका त्याग कर दिया, उन कर्मों से उलट गए और पवित्र कर्मों में लग गए, वो आत्मचिंतन में लग गए। तब जाकर के उनका नाम हुआ, तब वो महान हुए। जब तक आप ब्रह्म को जानोगे नहीं तो ब्रह्म होगा कैसे? तो साईं जी ने इसी में ये कहा कि पंडित बात बदे से झूठा, राम के कहे जगत कत पावे, खांड कहे मुख मीठा। पर जब मैं मान लेता हूँ ठीक है राम राम कहने से मुक्ति हो जाती है, तो फिर खांड खांड कहने से मुख मीठा भी तो हो जाना चाहिए। मुख मीठा नहीं होता है तो साईं कहते तो इससे सिद्ध होगा कि राम राम कहने से मुक्ति भी नहीं होती। मुक्ति के विषय को जानना पड़ेगा। हम कहाँ पर बंधे हैं, उन बंधनों को जब तक नहीं छुड़ाओगे तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। तो पावक कहे पांव जो ढाए, जलकर तृष्णा बुझाई। शायद ने कहा अग्नि अग्नि कहने से यदि पैर जल जाए तो पानी पानी कहने से प्यास ही बुझ जानी चाहिए। ना अग्नि कहने से पैर जलता है, ना पानी पानी कहने से प्यास बुझती है। बल्कि यदि आपको प्यास लगी है तो सच्चे सच्चे पानी की आपको पहचान करनी पड़ेगी और उसको फिर पीना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी तृष्णा शांत होगी। अब हम इसी प्रकार से सही से आत्मा के विषय में जान तो पाते नहीं हैं। एक नाम के सहारे हम मुक्ति चाहते हैं। अरे उसको सही से जानो, उसको पहचानो कि राम जिसको आप रट रहे हो वो है कौन, उसको समझने की जरूरत है। और जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक हमारा दुख छूटने वाला नहीं है। सस्ते नुस्खों से काम नहीं चलेगा। इसमें आपको आत्मचिंतन की जरूरत है, आत्म शोधन की जरूरत है और आत्मा में रमण करने की जरूरत है। जब तक आप आत्म बोध नहीं होगा तब तक आपका कल्याण भी होने वाला नहीं है। कल्याण करने के लिए आपको पहले तो अपने आप को समझने की जरूरत है कि हम हैं कैसे, उसको जान करके वैसा रहने की जरूरत है। फिर वही साहब कहते पाव कहे पांव जो ढाए, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाई। साहब कहते यदि भोजन कहने से यदि भूख भाग जाए तो सारा संसार तर जाए, क्योंकि फिर आदमी को कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं है, कुछ काम धंधा करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया उपाय है कि जब भूख लगे तो भोजन कह दो तो पेट भर जाना चाहिए। मगर आदमी का भोजन कहने से कभी पेट भरता नहीं है। ऐसे राम राम कहने से कभी मुक्ति नहीं होती है। इसमें रटने का तो जो विषय ही नहीं है, ये केवल समझने का विषय है। समझ अपनी ठीक ठाक करिए। सदु कवि साहिब जी ने कहा है जैसा रहे तैसा। जैसा आपका स्वरूप है वैसा उसको जान करके वैसे रहने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाने मात्र जीवे सोई, जान से अधिक और नहीं कोई। साहब कहते हैं कि जाने मात्र जीवे सोई। जीव के अंदर केवल एक ही है कि केवल जानना 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 जानना। सिर्फ बाहर की चीज़ों का वो ज्ञान करता रहता है, जो कुछ सामने आता है उसको वो जानता है। केवल यही काम है उसका, क्योंकि उसके सामने जो पड़ेगा उसको वो जान लेता है। तो वही साहब कहते जाने मात्र जीवे सोई। केवल जीव के अंदर गुण है जानना। जान से अधिक और नहीं कोई, और जान से अधिक उसमें कोई चेष्टा नहीं होती है, केवल जाना मात्र। इसको किसी की जरूरत नहीं है। इसको तो समझ कर करके वैसा रहने की जरूरत है। हमारा सारा दुख है बाहर की तरफ जो हमारी दौड़ है, बाहर पांचों विषयों में जो हमारा आकर्षण है, जो हमारी आदतें पड़ गई हैं,
भाग दौड़ने की, बस इन आदतों से ही हमको मुक्ति पानी है, इनको ही समेटना है। बाहर जो हमें सुख झलक रहा है प्राणी पदार्थों में, वास्तव में उनमें सुख नहीं है, ये सिर्फ आपको भ्रम हो रहा है। जैसे मृगा को धूप की लहरियों में पानी का भ्रम होता है, इसी प्रकार से हमें संसार के प्राणी पदार्थों में सुख का भ्रम हो रहा है। आपकी आदत पड़ गई है उधर दौड़ने की, अनादिकाल से उधर ही की तरफ तो दौड़ रहे हो, अब वो दौड़ने की आदत पड़ गई है, बिना दौड़े रहा नहीं जाता, शांति से बैठा नहीं जाता है। तो जैसे बच्चा खेल खिलौनों से खेलते हैं, वैसे ही हम भी कोई ना कोई खिलौना पकड़ रखा है हमने, उसके अंदर ही हम उलझे पड़े हैं और उसी को हमने अपने सारे सुखों का साधन मान करके बैठ गए हैं। वास्तव में वो सच्चा सुख नहीं है, बल्कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, आपकी आदत पड़ गई है उसकी, वो आपको चाहिए। असली जीवन तो वो है कि बिना आदत के जिया जाए, जो अपने में ही केवल रमण किया जाए, दूसरी किसी चीज में ना, किसी चीज के पीछे ना भागा जाए। ये सच्ची रहनी है, यही सच्चा बोध है कि अपने आप में रहना, अपने आप में तृप्त भाव में रहना। बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके पीछे ना दौड़ना, ये अपने आप की सच्ची पहचान है। तो वही साहब कहते हैं, भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाएगी। यदि भोजन कहने से यदि पेट भर जाए तो सब लोग भजन करने में लग जाए, फिर किसी को कोई काम धंधा करने की जरूरत नहीं है। प्यास लगे पानी पानी कह दें, भूख लगे भोजन भोजन कह दें तो पेट भर जाए, मगर ऐसा नहीं होता है। इसलिए सच्चे भोजन की जरूरत है, सच्चे पानी की जरूरत है, ऐसी सच्ची आत्मा का बोध की जरूरत है, तभी हमें जीवन में शांति मिलेगी। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हर सुरती न आने। कई दफे लोग पिंजड़े में तोते को बंद कर लेते हैं और उसको बोलते हैं राम राम बोल, तो जब हम उसके सामने राम राम बोलते हैं तो तोता भी राम राम बोलने लग जाता है। कितने तोते ये सब सीख जाते हैं। तोते के अंदर एक ये विशेषता है कि उसके सामने जैसा बोला जाए वैसे वो रिपीट करना सीख जाता है। मैंने एक गुजराती के अंदर तोता देखा था, कबीर आश्रम था, उसके अंदर एक बड़ा सा तोता पिंजड़े के अंदर बंद था। लोग उसके सामने बोलते थे साहेब बंदगी, तो वो तोता भी साहेब बंदगी बोलता था। वो मैंने प्रत्यक्ष देखा। तो इसी प्रकार से नर के संग सुआ हरि बोले, नर के संग सुआ भी हरि हरि बोलने लग जाता है, हरि का नाम बोलने लग जाता है। जैसा आप उसको सिखा दोगे वो सीख जाएगा। मगर हरि प्रताप न जाने, मगर वो हरि के विषय में जानता नहीं, केवल नाम तो वो रटता है, मगर जिसका जो पवित्र नाम है वो कौन है उसके विषय में वो जानता नहीं है। ऐसे ही हम भी कोई ना कोई एक नाम रटने में लगे हैं, मगर हरि के प्रताप को हम जानते नहीं हैं। तोते की भांति हमारी स्थिति हो गई है। हरि क्या है उसके विषय में नहीं जानते, बस किस लोगों ने बता दिया तो हम वही नाम रटने में लगे पड़े हैं तोते की भांति। जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरती न आने, और वही तोता कभी जंगल में उड़ जाए तो उसे जो नाम आपने रटाया है कभी उसके ध्यान में आएगा भी नहीं, कभी उसको बोलेगा ही नहीं। वो तो आपके साथ में बोलता था और वास्तव में हरि की उसे पहचान होती, हरि को वो समझता तो वो कभी भी नहीं भूलेगा। इसलिए हम कई दफे इन धार्मिक नामों को तो रटते रहते हैं, कोई पवित्र नामों को तो रटते रहते हैं, मगर जिसका हम नाम रट रहे हैं उसके विषय में हम नहीं जान पाते। और मेन बात है कि नाम रटना नहीं, उसके विषय में जानिए। जिस हरि को आप ढूंढ रहे हैं, जिस हरि को आप समझना चाहते हैं, उसके विषय में सही से जानकारी लीजिए।
और जब तक सही सही जानकारी हाथ नहीं आएगी तब तक आपका मन स्थिर भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक मूल मैटर हाथ नहीं आता है तब तक मन का भटकना बंद नहीं होता है। तो वही साहब कहते हैं, जो नर के संग सुआ हरि बोले हरि प्रताप न जाने, वो हरि के विषय में नहीं जानता। जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरति न आने, तो उसकी कभी भी हरि की सूरत उसके नहीं आती है, उसका स्मरण नहीं आता है उसको। तो हमारा तो ऐसा हो जाना चाहिए, हमें चलते फिरते उठते बैठते हमारा लक्ष्य हरि के अंदर बना रहना चाहिए। हरि कोई और नहीं है, आपको कहीं से लाना नहीं है, आपकी निज आत्मा है। अफसोस है कि हरि ही हरि को खोज रहा है, क्योंकि जानता ही नहीं, हरि हरि को खोजने में लगा पड़ा है। ये ना जानने की वजह से ऐसा हो रहा है। यदि अपने आप को हम जानते, ना तो रटने की जरूरत थी, ना उसे खोजने की जरूरत थी, आप तो हर क्षण हाजिर हजूर हो। ना जानने की वजह से हम कहाँ खोज रहे हैं, कोई आकाश पाताल में, ईंट पत्थरों में, तीर्थ मूर्तों में, नदियों में, तो वहाँ हरि थोड़ी ना बसता है। हरि तो आपके अंदर है, आपकी निज आत्मा है, उसको समझने की जरूरत है। बिन देखे बिन अरस परस बिन नाम लिए क्या होई, साधु कवि साहब कहते हैं, बिन देखे बिन अरस परस बिन। जिस हरि को तुमने देखा नहीं, कभी उससे अरस परस नहीं हुआ, और फिर उसका तुम नाम ले रहे हो, उससे क्या होगा? अरे जिसका आप नाम ले रहे हो उसको कभी देख लिया होता, कभी उससे मुलाकात कर ली होती, फिर उसका नाम लेते तब तो ठीक था। मगर आज तक हरि से हमारा परिचय ही नहीं हुआ है, और हम उसका नाम रटे चले जा रहे। हमें तो बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता हरि है भी या नहीं है तो कहाँ पर है, इतना तक नहीं पता है। सिर्फ रटे जा रहे तोते की तरह। उस रटने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हरि को खोजिए, और बाहर तो मिलेगा नहीं, आपको अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। जब तक पांचों विषयों से अंतर्मुख नहीं होगे तब तो हरि को सही से आप समझ नहीं सकते। इन्हों की वजह से तो हम बाहरमुखी बने हुए हैं। हम बिना देखे बिना स्पर्श बिन नाम लिए क्या हुई, धन के कहे धन के जो हो गए निर्दय रहे ना कोई। साधु कवि साहब कहते हैं, कितनी बढ़िया तर्क देते हैं कि धन के कहे धन के जो हो गए निर्दय रहे ना कोई। फिर तो सारे आदमी यहाँ धनवान हो जाए, धन धन कह करके यदि धनवान हो जाए तो यहाँ तो निर्धन कोई रहेगा ही नहीं। बस जब जरूरत हो तो धन धन कर दो, धन ही धन हो जाएगा आपके पास में। साहिब जी ने कितनी बढ़िया तरक्के दिए हैं। ऐसे राम राम कहने से यदि मुक्ति होती तो फिर धन धन कहने से धनवान भी हो जाते आप, मगर धनवान नहीं हो पा रहे। धनवान होने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं धन आपके पास इकट्ठा होगा। खाली रटने से यदि कोई चीज हो जाती तो तरना बड़ा सहज था। फिर तो किसी आदमी को कोई काम नहीं करना पड़ता, जिस चीज की जरूरत हो उसी का नाम रट दे, तुरंत प्राप्त हो जाती। साहब कहते इस भूल भलैया से बाहर निकलिए। ये बहुत बड़ा अध्यात्म के नाम से भी बहुत बड़ा जाल फैला हुआ संसार में। कोई सच्चे साधु गुरु की शरण में लग करके ही ये संसार की वास्तवता समझ में आती है, नहीं तो इसमें भटकने के चांस बहुत है। तो वही साहब कहते धन के कहे धन के जो हो गए निर्धन रहे ना कोई। साची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी। साहब कहते सच्ची प्रीत लोगों की विषय और माया से रहती है, बल्कि ये भगवान का भी जो भजन करते हैं तो इन्हीं माया के लिए ही लिए करते हैं। इनका भजन है क्या? ये भौतिक प्राणी पदार्थों की चाहना ही इनका भजन है। भगवान को इसीलिए खुश करना चाहते हैं कि यदि भगवान खुश हो जाए तो उन्हों से मैं बहुत धन मांग लूं और खूब दुनिया के जो भोग है उनको सबको भोगूं। यही हमारे मन में लालसा बनी रहती है।
तो वही साहब कहते साची प्रीत विषय माया सो सो हर भक्तन की फांसी। सच्ची प्रीत विषय से और माया से ही है लोगों की, और उसी के लिए भगवान को खुश करना चाहते हैं, उसी लिए भगवान को ढूंढ रहे हैं। अपने कल्याण के लिए तो कोई तैयारी ही नहीं है, भगवान की खोज भी इसीलिए कर रहे हैं कि इनसे बहुत भोगों को भोग लूं, और जो चीज मुझे प्राप्त नहीं है भगवान से मांग लूं। तो आप ध्यान रखिए, भगवान के पास ये सब चीजें होती ही नहीं है जो आप उनसे मांग लोगे। ये आपके पुरुषार्थ से मिलेगी, आप पुरुषार्थ करिए तो मिल जाएंगी, मगर पुरुषार्थ करने के बाद भी उनसे आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े धनवान आदमी भी अशांत ही है, कोई शांत दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि इन सब चीज़ों से शांति नहीं मिलती है। शांति मिलती है अपने निस्वरूप के बोध से, सही रहने से, सही समझ से शांति मिलती है। इसलिए जब तक अच्छी समझ नहीं होगी तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। बाहर के प्राणी पदार्थों से कभी किसी को शांति नहीं मिली है और ना मिलेगी। तो साची प्रीत विषय माया से सो हरिभक्तन की फांसी, यही गले की फांसी बन गई हमारी हरिभक्तों की, और कोई फांसी नहीं है। ये सच्ची प्रीत तुम्हारी विषय और माया से जो लगी पड़ी है, यही तुम्हारे गले की फांसी है। इसीलिए अपने कल्याण चाहते हो तो जो माया मोह को छोड़िए, इसकी प्रीत को तोड़िए और अपने निस्वरूप के अंदर प्रीत लगाइए, तब सच्ची शांति मिलेगी। कहें कबीर के राम भजे बिन बांधे यमपुर जाति। साहब कहते हैं कि राम के भजन के बिना ये जीव यमपुर बांधा जाता है। यम का मतलब होता है वासना, वासनाओं की जंजीरों में जकड़ करके ये जाता है जीव, और उसी के कारण तरह तरह की खानियों में जाकर के भटकता है। और मां जो दुख ना मिल जाए उसको थोड़ा है। यदि सच्ची समझना हो तो दुख तो इस मनुष्य शरीर में भी कम नहीं है, बल्कि उनसे ज्यादा ही है। उन खानियों में तो इतना दुख भी नहीं है जितना मनुष्य शरीर में दुख है, और ना समझी के अंदर दुख ही दुख भरा पड़ा है। इसलिए दुख से छूटना चाहते हो तो साहब ने बहुत सुंदर कहा, कहे कबीर के राम भजे बिन, ये राम के भजन के बिना, इस आत्म तत्व के बोध के बिना बांधे यमपुर जाति। तुम वासनाओं की जंजीरों में जकड़ करके जाओगे और तरह तरह की खानियों में भटकना पड़ेगा। इसीलिए सच्ची शांति चाहते हो, दुख से छूटना चाहते हो तो अपने निस्वरूप की तरफ लौटिए, और उसको कहीं खोजने बाहर नहीं जाना है, आपके अंदर ही है। जो जो बोल रहा है वो आपका निस्वरूप ही है, क्योंकि उसके बिना तो शब्द भी नहीं निकल सकता। इसलिए आप अपने अंदर किसी साधु गुरु के माध्यम से समझ प्राप्त करके अपने अंदर जाइए, तब सच्ची शांति मिलेगी। वो सतगुरुदेव की जय।